अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूवर्स। आपको अपने यूट्यूब चैनल माई ट्रैवल वर्ल्ड में खुश आमदीद कहते हुए उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। हमारा आज का सफ़र नारान से शुरू होगा और इस सफ़र का अख्ताम करदू में होगा। अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। जी, कंट्री है पाकिस्तान और शहर है स्कर्दू। तो ये जो मेरे पीछे नज़र आ रहा है सामने, ये सारा गोल्ड डेजर्ट के नाम से जाना जाता है इलाका और काफ़ी ज़्यादा रकबा इसका। और शंग्रीला होटल का आपने नाम सुना होगा। शंग्रीला यहाँ से 2 किलोमीटर इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये पहाड़ी के ऊपर। गाड़ियाँ कुछ साइड पे तो की हैं वैसे, लेकिन शायद अब पूरी तरह ठीक नहीं है। पर दोस्त अभी वगैरह बना रहे हैं तो चलते हैं फिर आगे के पास। ये मार्कोर का निशान है ऊपर, आप में से अक्सर को पता होगा कि ये यहाँ का शायद कौमी जानवर भी है। तो पहाड़ों के ऊपर जो है वो स्नो नज़र आ रही है और सर्दी काफ़ी है, तकरीबन 8-9 ग्राड है। और आज क्या तारीख है? आज 2 तारीख है, 2 अक्टूबर 2023। ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कौन से मौसम में कैसा मौसम, कौन से सीज़न में, कौन से साल में कौन सा मौसम होता है। लो, शंग्रीला होटल आ गया। वाह वाह वाह, क्या बात, बचपन की यादें ताज़ा हो गई। ज़बरदस्त। अब कल यहाँ सैर करने आएंगे और अंदर से भी देखेंगे, क्योंकि आज मौसम थोड़ा ख़राब हो गया है। ज़बरदस्त। अभी हम जो होटल के मालिक हैं भाई, उनसे थोड़ी सी बात करते हैं। भाई, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम वज़ीर कासिम है सर। मैं स्कर्दू से ताल्लुक़ रखता हूँ सर। यहाँ का मकामी हूँ सर। ये मेरा भाई है सर। अच्छा, ये आपके भाई। अस्सलाम वालेकुम। तो वज़ीर कासिम भाई ने बताया हमें कि यहाँ पे जो बल्ती ज़ुबान है यहाँ पे बोली जाती है, और यहाँ पे चीन का एक सूबा भी है साथ, वहाँ पे भी काफ़ी लोग, तकरीबन 7 करोड़ के लोग सर दुनिया में बल्ती बोले जाते हैं सर, जिसमें सर 50 लाख के करीब बल्तिस्तान में सर। बाकी चीन के सूबा सियांग्यांग में बल्ती बोले जाते हैं सर। भूटान का कौमी ज़बान में बल्ती है सर। और इंडिया में भी सर कोई लगभग 1.5 से 2 करोड़ तक आबादी बल्ती बोले जाते हैं सर, जिसमें तुर्तुक, लद्दाख, करगिल, बुद्दुंग ऐसे जगह सर वहाँ पे बल्ती बोले जाते हैं सर। तो ये बल्ती दुनिया की बहुत बड़ी ज़बानों में आते हैं सर, ये बल्तिस्तान में
बल्कि यहाँ पे बल्तिस्तान है सर, इसका नाम गांव का नाम बल्तिस्तान है सर, इलाका ज़िला बल्तिस्तान है। तो ये दुनिया का पाकिस्तान का 5वां सूबा है सर। ये सूबे का हुकूक तो नहीं मिला है, लेकिन सूबे का नाम दिया गया इसके। बिल्कुल ठीक है। आप शुरू से यहीं पर रह रहे हैं? हम शुरू से यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे मेहनत करते हैं, यहाँ पे रहते हैं। ठीक। यहाँ पे हमारा ज़िंदगी का दारोमदार ज़राअत पर है सर। हम खेती बाड़ी करते और दरख्तें लगाते, आलू लगाते, ज़मीन पे गंदम लगाते, मकई लगाते, जौ लगाते, टमाटर, प्याज। फिर उनमें से हम थोड़ा इस्तेमाल गर्मी में करते, फिर थोड़ा हम सर्दियों में बचा कर रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़बारी ज़्यादा होते हैं, -55 डिग्री तक यहाँ पे सर्दी चले जाते हैं। तो हम सर्दियों के लिए सामान यहाँ पे स्टॉक करके स्टोरों में आलू, प्याज, टमाटर की केचप बनाकर, मिर्चें वगैरह और सामान वगैरह हम रखते हैं सर्दियों के लिए, और कुछ हम गर्मियों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो इन दरख्तों के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे जो घास लगा हुआ है दरख्तों के ऊपर। जी जी। थोड़ा आप यहाँ पे आए कि जी घूम करके देखें। जी। तो इन दरख्तों के ऊपर आपको जो नज़र आ रहा है घास, ये हमने सर्दियों में गाय के लिए स्टॉक करके रखा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। ताकि सर्दियों आ जाएंगे तो हम इनको वहाँ पे उधर के गाय के लिए लगा सकें, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पे कोई सब्ज़ा यहाँ पे नहीं रहते। ठीक। पत्ता हो गया गिर जाते, 15-20 दिन बाद ये सूख जाएगा। मौसम खिज़ा आ जाते हैं, खिज़ा के बाद सरमा, मौसम सरमा आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे दरख्तों में कोई पत्ते यहाँ पे नहीं रहेंगे, कोई फूल, कोई चीज़ यहाँ पे नहीं रहेगी, सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो वज़ीर भाई, ये पूरी दुनिया में क्यों मशहूर है कि आप लोग यहाँ वाले इतने मेहमान नवाज हैं? हमने सर एक दिन मरना है, हमने अल्लाह को जवाब देना है कि हमने ज़िंदगी कैसे गुजारा है जी। तो हमने इसकी तैयारी करना है। हमने अल्लाह को बंदों की खिदमत करके हमने अल्लाह को खुश करना है। हमने कमरे हमारे पास है बिल्कुल जायज़ रेट पे है। हमारे पास किचन में चाय हो गया, कढ़ाई हो गया, जो भी चीज़ें हैं। पंजाब से हाँ थोड़ा महंगे हैं, लेकिन वो इसलिए महंगे हैं कि वहाँ से यहाँ पे लाना थोड़ा रास्ते में किराए हमारे ज़्यादा लगते हैं जी। अभी पंजाब में चिकन 400 रुपये किलो है, यहाँ पे चिकन 900 रुपये किलो है। इस हिसाब से हमारा जो चिकन का जो रेट है, कढ़ाई का रेट है, पंजाब की निस्बत हमारा 200-300 रुपया बढ़ जाते हैं, लेकिन वो हम लोग उस पर प्रॉफिट नहीं खाते हैं, वो हमारा किराए लग जाते हैं वहाँ से यहाँ पे, इसलिए हमारा महंगाई होती है। थोड़ा बहुत वहाँ पे डिफरेंट इसलिए है। अगर लोग आएँ यहाँ पे और आपको बगैर बताए यहाँ पे आएँ तो आपके पास रूम अवेलेबल होते हैं या फुल भी होता है गर्मियों में, या कुछ ना कुछ गुंजाइश निकल आती है? हमारे पास सर 25 रूम है सर। 25 रूम में से हम मैक्सिमम 15 रूम हम चला रहे होते हैं। जो 10 रूम होते हैं हम वो रिज़र्व रखे होते हैं। वो इतने अच्छे तो नहीं होते लेकिन नॉर्मल होते हैं। अगर ज़्यादा मेहमान आ जाए तो हम उसको भी निज़ाम उसका सेट करके उनको दे देते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम हमारे इस साल तकरीबन कोई 50 से 60 गेस्ट हमारे पास ऐसे आए हैं जिनके पास पैसे का इशू था, जिनके पास रोड ब्लॉक होने की वजह से मसला मसाइल हुए थे। हम उनको फ्री में रखे, फ्री के हमने उनको गाड़ी का तेल भी लगा के हम लोगों को वापस दिया। वहाँ से किसी ने इज्जत पैसे कर दिया, किसी ने नहीं भी किया, तो कोई मसला नहीं है इसमें। तो काफ़ी गेस्ट हमारे इतना आता है कि हम उनको फ्री में रख लेते हैं। जो एक बार आ जाए तो हम उसको दूसरे बार हम उसको 30% 50% उसको डिस्काउंट भी करते हैं। एक बार आ जाए तो दूसरे बार हम उसको डिस्काउंट भी कर लेते हैं। ये हमारा सर करीब खाना है सर, ये छोटा सा। ज़बरदस्त जी, हमने देखा है बहुत खूबसूरत है और बहुत साफ़ सुथरा और सादा भी है। और सारी और ये जो रेस्टोरेंट है पास, ये भी आपका ही है? ये मेरा ही खाना पीना भी सब कुछ यहीं पे? कुछ यहीं पे सर, कहीं आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा? सारी सहूलत यहाँ पे है सर। इसमें तंदूर भी यहाँ पे लगा हुआ है सर। इसमें किचन भी का भी निज़ाम यहाँ पे है सर। इसमें पिज़्ज़ा का भी यहाँ पे है सर। पिज़्ज़ा मेरा नहीं है सर, लेकिन पिज़्ज़ा का शॉप इधर करीब ही है सर। तो यहाँ से इस होटल, हमारे होटल के करीब से शिंगरेला 2 किलोमीटर के फासले पर है। जो आलमी शोहरत याफ्ता शिंगरेला है, आलमी शोहरत है उसमें। जो स्कर्दू वाला शिंगरेला है उसकी बात, वो यहाँ से 2 किलोमीटर के फासले पर है। बिल्कुल ठीक। और अपर कचूरा लेक जो दुनिया की मशहूर लेक है, वो यहाँ से 4 किलोमीटर के फासले पर है। ठीक। और जो बशो वैली, वो दुनिया के बहुत खूबसूरत जगहों में आते हैं, वो यहाँ से 15 किलोमीटर के फासले पर है। अब स्कर्दो सिटी से ये 25 किलोमीटर के फासले पर है, लेकिन यहाँ से जो टूरिस्ट पॉइंट 10 टूरिस्ट पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल करीब आते हैं। यहाँ से हमारे रिजोर्ट से 10 टूरिस्ट पॉइंट यहाँ से बिल्कुल करीब है यहाँ से, जिसमें शिंगरेला हो गया, अपर कचूरा हो गया, फोक वैली हो गया, शागरथां वैली हो गया, बशो वैली हो गया। इस तरह 10 वैली यहाँ पे 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर के फासले पर है। ज़ीर भाई, ये बताएं कि अगर हम फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ आएँ तो हमें कितने दिन चाहिए स्कर्दू घूमने के लिए? 2-3 दिन काफ़ी होते हैं? जी नहीं सर, स्कर्दो एक बहुत बड़ा इलाका है। सिर्फ स्कर्दो में टूरिस्ट पॉइंट देखा जाए तो लगभग 40 से 50 टूरिस्ट पॉइंट है स्कर्दो में, जिसमें हर टूरिस्ट के लिए आप हर पॉइंट के लिए एक दिन आपके लिए चाहिए। तो आपके लिए मैक्सिमम 50 दिन, अगर आप पूरा स्कर्दो में तो 50 दिन आपको लग जाएंगे।
लेकिन हाँ जो मशहूर टूरिस्ट है, जिस तरह शिमला हो गया, जिस तरह आप खरमंग वाटरफॉल हो गया, इस तरह गुजारे तो आपको 6 दिन आप दारमन लगभग गुजारा कर सकते हैं 6-7 दिन में। ठीक है। अगर आप चप्पा देखना चाहे तो आपके लिए 2 महीने लग जाएंगे इसके लिए। वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसमें आपका K2 हो गया, नंगा पर्वत हो गया, हिमालय पहाड़ हो गया, सियाचन हो गया, ये चीज़ें आपको देखने के लिए आपको 2 महीने लग जाएंगे इसके। ठीक हो गया। अब मुझसे आप मेरा नाम बल्ती में पूछिए। नाम, आपका नाम क्या है? हाँ। ये और ज़बान है, हमारे इसमें कोई और में नहीं है। अच्छा। तुम्हारा ज़बान क्या है? अच्छा। ये कोई और है। अच्छा। आपको हमारे ज़बान में याम बोलते हैं। अच्छा। और तुमको हमारे ज़बान में ख्याम बोलते हैं। ठीक। तेरा नाम क्या है? खीरी मिलता होचिन। खीरी मिलता होचिन। अच्छा ठीक। आपका नाम क्या है? यरी मिलता होचिन। अच्छा, दोनों में वही। इसमें दोनों में थोड़ा 19-20 का फर्क है। हाँ, इज्जत के लिए वो फिर बोलते हैं। इसके लिए ठीक। बहुत शुक्रिया वजीर भाई, बहुत खुशी है आपसे मिलके। स्कर्दू के बाजार में फिर रहे हैं हमेशा। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ पे रुके हैं हम? ये अभी हम स्कर्दू बाज़ार में रुके हैं। अच्छा अच्छा। तो खपलू के लिए हम जा रहे हैं, तो हमने सोचा यहाँ पे हमारे इंटरनेट नहीं चल रहे, तो यहाँ की एक लोकल सिम खरीदते हैं जो सिर्फ KP के पंजाब वगैरह में, स्कर्दू वगैरह में चलती है। वेरी गुड। तो देखते हैं, अभी हम यहाँ से सिम खरीदते हैं बाज़ार में ताकि हमारा 4G इंटरनेट चले। वेरी गुड हो जाए, ज़बरदस्त हो जाए। लेकिन मुकामी लोग बता रहे हैं कि सर्दी अब शुरू हो चुकी है और मौसम जो है वो थोड़ा सा ठंड वाला शुरू हो चुका है। फौजी जीपें भी शहर में घूम रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हम स्कर्दू वाली साइड पे जा रहे हैं। हमें एक पाकिस्तानी आर्मी के जो है सरदार साहब से मुलाकात हुई है, तो इनके साथ गुफ्तगू करना और इनके साथ वीडियो बनाना तो बड़ा अच्छा लगा। और साथ मेरे साथ ये मंसूर साहब है फ्रॉम जर्मनी। और दूसरा ये, अगर हम इस वीडियो को इंटरनेट पर चला रहे हैं, टिकटॉक वगैरह पे कोई इशू तो नहीं है? चले, इन्होंने इजाज़त दे दी, इनकी इजाज़त से हम ये वीडियो चला देंगे। चले, थैंक यू सो मच सर। तो स्कर्दू के अंदर मेन बाज़ार पे है फ्री हो गया डिस्पेंसरी एंड क्लिनिक लगा हुआ है।
ले जी, बनाना बहुत अच्छे नज़र आए यहाँ पे। गाड़ी रोक ली हमने। ये बल्तिस्तान के कौमी जानवर है या पाकिस्तान का? ये कौमी जानवर है। तो यहाँ पे होते हैं ऊपर ये पहाड़ के ऊपर। इसको मारने की तो इजाजत नहीं है ना? जुर्माना में ज्यादा पाया जाता है। ये गिलगित बल्तिस्तान में नादन है। गिलगित बल्तिस्तान में कौन सा इलाका है? सारे इलाके में स्कर्दू में भी होते हैं, ज्यादातर ये पहाड़ी इलाके में होता है। सब्जा में कि या सूखे पहाड़ों में? सूखे पहाड़ों में भी होते हैं। सूखे पहाड़ों में भी होता है। ठीक है। और अब इनकी कोई नस्ल है कि ये नाम की याद है? तो ये है शिंगरीला होटल रिसोर्ट और वो आगे जगह जहाँ हम तस्वीरें बनाई थी 35 साल पहले।
लो ग्रीला होटल आ गया। वाह वाह वाह, क्या बात, बचपन की यादें ताज़ा हो गई। ज़बरदस्त। अब कल यहाँ सैर करने आएंगे और अंदर से भी देखेंगे, क्योंकि आज मौसम थोड़ा ख़राब हो गया है। स्कर्दू के अंदर शलवारी नमक मंडी मशहूर रेस्टोरेंट, देखते हैं अंदर पहाड़ों के ऊपर चमकती बर्फ और नीचे मौसम ठंडा है। दोस्त आ रहे हैं। पूरा बकरा जो है वो बनवाते हैं या फिर चापे बनवाते हैं। ये कितना है? तैयार हो रहा है। 2 किलो है। 1 किलो और बनाओ, और बना हुआ 3 किलो करो ना। एक जी फातिह भाई, हाँ जी, क्या हाल चाल है? ठीक है। बस सर्दी ठीक-ठाक। बहुत ज़्यादा हो गई है आज, ठंड हो गई है। अभी ये पहाड़ों पे बर्फ़बारी हुई है आज, बड़ा ज़बरदस्त व्यू था। ये साल की पहली बर्फ़बारी थी और जब हम सुबह निकले तो टेम्परेचर तकरीबन 22 था और अभी 5 है। हमें ठंड भी मिल गई है। अब आ जाते हैं खाने की तरफ। खाना जो है बहुत ज़बरदस्त था। हम लोगों ने पहले जो है चांपें कटवाई हैं, फिर हम मसाला लेके आए हैं और वो नींबू लेके आए, फिर उनको बताया किस तरह पकाना, जिस तरह से हम चांपें बनाते हैं। फिर उन्होंने बना के दी, सेम टू सेम वैसी बनी है जैसी हम घर में बनाते हैं। और काबली पुलाव वो भी बहुत मज़े का था और आपको भी आई होप के पसंद आया होगा। बहुत ज़बरदस्त। बाकी दोस्तों ने भी बहुत पसंद किया है। बिल्कुल ऐसे थोड़ा टाइम लगा लेकिन उन्होंने फर्स्ट क्लास। हाँ, और अगर आप इस तरफ दिखाएं, यहाँ पर नीचे बैठते हैं तो बैठने का जो है ना वो बहुत अच्छा सिस्टम है, नीचे बैठ के खाना खाने का। थोड़ा सा कैमरे का से घूमेगा। बिल्कुल मैं चाहता हूँ। हिल के रिसोर्ट के अंदर है और हमने रिक्वेस्ट की थी इधर के मैनेजर को कि हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इधर से दे सके।